आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था लाइन्स एंड एंगल कर लिया था कंप्लीट। आज हम लोग जो करेंगे पॉलिनोमियल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बहुत ही करने में आप लोगों को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। इसमें जो है हम लोग बेसिक पहले चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद फैक्टर थ्योरम देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। यह सब सारा चीज़ हम लोगों को कवर करते हुए जो है फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग आज का जो हम लोगों का है ना चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स है ना। कोई बता सकता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल्स। कोई बच्चा पढ़ के आया, कोई बच्चा पढ़ा इस चैप्टर को, पॉलिनोमियल्स को नहीं पढ़ा है। ओके ठीक है, अच्छा तुमने पढ़ा है। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? नहीं मालूम। ठीक, अच्छा पूरे चैप्टर को तुमने पढ़ा होगा ध्यान से, तो देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल में उसके जो डिग्री है वो कोई सा भी डिग्री जो है नेगेटिव नंबर में नहीं है। ये तुम लोगों ने गौर किया है। चैप्टर नंबर 2 का जो पॉलिनोमियल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक्सरसाइज में है ना, ध्यान से देखना या फिर अभी देख लो, किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लो, उसका जो डिग्री है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर नहीं है और जो है वो p/2 के फॉर्म में नहीं है। यहाँ तक समझ में आया है ना। अगर आप देखोगे पॉलिनोमियल चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, तो ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो तुम लोग। मेन दिक्कत ये है कि ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, बस बुक उठाया, चैप्टर उठाया और सॉल्यूशन करते हुए चला गया। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करके पढ़ोगे तो तुम लोगों को उसमें जो है कुछ चीजें जो है निकल के बाहर आएगी। ठीक है, तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स, क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स या दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है, पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब कहते हैं किसको, टर्म्स को कहते हैं। किसको, टर्म्स को। ठीक है, और पॉली मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे टर्म्स को, है ना। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो क्या हो कि पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स मतलब क्या हो गया, टर्म। ठीक है, टर्म भी हम लोग पढ़ेंगे कि टर्म कितना टाइप्स के होंगे। आप लोगों के बुक में तीन तरह का टर्म्स दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है, मोनोमियल। एक क्या दिया हुआ है, मोनोमियल्स। एक हमारा क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल्स। एक हमारा क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल्स। ठीक है, एक हमारा क्या दिया हुआ है, ट्राइनोमियल्स। एक हमारा क्या दिया हुआ है, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ गए आप लोग कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कि बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, टर्म होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डिफिनेशन देखें कि पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होगा, अगर मैं कहूं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression whose degree is positive integers, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले, है ना, सिंपल वे में, मैथमेटिक्स को लोग बहुत ही ज्यादा क्या बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव की जगह वर्ड यूज करेंगे क्या, नॉन इंटीजर्स नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन इंटीजर्स। क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉन इंटीजर्स। अगर सिंपल वर्ड यूज करो ना, पॉजिटिव नंबर, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे।
बिल्कुल ध्यान से लेकर के आखिर तक देखना, ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, एक एक पॉइंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक। तो हम लोगों सॉरी थोड़ा गला खराब है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, कि ऐसे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की सबसे जब बाद में देख लेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे, कि एन एक्सप्रेशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, विच कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, किस किस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। किसका होना चाहिए, कांस्टेंट का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कोफिशिएंट का भी होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट भी हो भी सकता है, नहीं भी है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कोफिशिएंट का जो है क्या होना चाहिए, एक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेकिन जो मस्ट है वो क्या है, वेरिएबल है और कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जो है कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए एक्सप्रेशन में, तब जाके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल कहते किसको है, वेरिएबल किसको कहते हैं, कि वेरिएबल कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है हर एक इक्वेशन में, हर एक प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस में, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग प्रॉब्लम यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चंस में, हर सॉरी हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रॉब्लम में जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होता रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे मतलब क्या होगा, वैल्यूज विल बी वेरिएबल, वैल्यूज विल बी वेरिएबल ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स वाई लेयर है, जेड एक्स वाई जेड लेयर है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड को ही कहते हैं। वेरिएबल किसको कहेंगे, ए को भी कहेंगे, ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन ये ले लिया क्या, कि 2x + 5 = 15, फिर हमने क्या ले लिया, 3x + 3 = 9, है ना। हमने क्या ले लिया कि इसमें आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि इस x का जो है वेरिएबल मतलब आंसर जो है क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल कितना आया, आंसर हमारा 4 आया, इसमें हमारा कितना आया, एग्जाम्पल मान लीजिए 9 आया या 3 आया, कुछ भी आया, 80 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका आंसर जो है क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज होते रहा है ना, चेंज हो रहा है हर एक इक्वेशन में, हर एक क्वेश्चन में, है ना। एक्स की जो आंसर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं कि कांस्टेंट कहेंगे फिक्स्ड वैल्यू, किसको कहेंगे, फिक्स्ड वैल्यू। शॉर्ट में पढ़ो, है ना, बिल्कुल इजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मैथमेटिक्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स को बहुत लोगों ने क्या कर रखा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि इस तरह से नहीं, सिंपल। कांस्टेंट मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा आप लोगों को क्या होगा, एक इक्वेशन के अंदर गिवन होगा और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कांस्टेंट की बात करूं कि सन कहूं, ये सन, ये क्या है, एक्सियूम है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, डायरेक्शन की, तो क्या डायरेक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, साउथ नॉर्थ
क्या ये सब चेंज हो सकता है? ईस्ट ईस्ट ही रहेगा, वेस्ट वेस्ट ही रहेगा। उसी तरह से कांस्टेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। 5 कभी भी जो है 10 नहीं होगा, ठीक है। 4 कभी भी जो है क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा, 3 कभी भी 4 नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट इसको कह सकते हैं जिस एक्सप्रेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो नंबर जो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये वेरी कांस्टेंट 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है ना। 1 से लेकर के कोई भी नंबर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट रहेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? है ना, रिमेन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो कांस्टेंट समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, ठीक। कोएफिशिएंट क्या होता है? बोर्ड दिख रहा है, ठीक। कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल के साथ होता है ना, जो वेरिएबल के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। मैं इसको बोर्ड को इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाए? ये सॉरी, हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं 5x + 5 = 15। तो ये हमारा जो वेरिएबल के साथ जो क्या है? नंबर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 15 कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक। क्यों? अब ये कोएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है? 5 × x है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको कोएफिशिएंट कहेंगे कि मतलब जो नंबर वेरिएबल के साथ हो, ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो डिवाइड के फॉर्म में हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कॉम्बिनेशन हो, किसका? वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, प्लस कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो, और प्लस कोएफिशिएंट का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा क्या हो जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी भी एक्सप्रेशन में क्या हो, जिसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां तक समझ में आया? पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल में ले लूं, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं तो आप लोग जो है 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक। अगर मैं एग्जांपल ले लूं चाहे पॉलिनोमियल का, अब समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं, अगर ये 2x प्लस, है ना, 2x⁵ प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? 10 = हमारा कितना हो जाएगा? 20। चाहे ये पॉलिनोमियल है तो इसका आंसर है क्या? यस, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये पॉलिनोमियल है 3x - 15 प्लस में 18 = 27, चाहे ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट पावर। तो मैंने अभी बोला कि पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो अगर मैं कहूं कि ये 3x - 5 + 18 = 27, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो डिग्री है, ठीक है, 3x का डिग्री जो है वो क्या है? -5 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया?
अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 4 देता हूं आप लोगों को मैं, अगर मैं कहूँ 4x² बाई 2/3, ठीक है, प्लस मैं कहूँ कि 8x + 10 = 20, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर नहीं है, ना, P/Q के फॉर्म में आ रहा है। तो जो हमारा पावर है वो भी हमारे किस में नहीं आना चाहिए? P/Q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक है, P/Q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसकी जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहूं 2x, है ना, 2x + 5 = 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है, यस, सिंपल सा है। अगर मैं कहूं कि 3x² प्लस में 3x² + 10x + 10 = 30, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है डिग्री वो क्या है? इसकी जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या है हमारा? बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब समझ में आया? अगर आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3, जितने भी आपके बुक में एक्सरसाइज हैं, वो सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप लोग अगर देखिएगा ध्यान से, जो उसमें डिग्री दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में जो आपका जो क्या दिया हुआ है? डिग्री दिया हुआ है, वो डिग्री क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में है। सभी डिग्री को आप लोग चेक कर लीजिए, एक एक एक्सरसाइज का, एक एक क्वेश्चन को, तो कोई सा भी डिग्री जो है आपको, किसी भी क्वेश्चन का जो है डिग्री आप लोगों को नेगेटिव नंबर में नहीं मिलेगा। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जो क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। कहीं आज तक आप लोगों ने देखा है पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है कि किसी की पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। तो क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किसमें है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? कि जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री जो है क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो। यहां तक समझ में आया पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका? वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरा कोएफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, उसके बाद अब क्या आता है कि टर्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे कितने तरह के जो है हो जाते हैं? 3 तरह का हम लोगों का होता है। कितने तरह का बताओ? 3 तरह का, ठीक है। एक हमारा क्या होता है बताओ? मोनोमियल। एक क्या हो जाएगा हमारा? मोनोमियल टर्म्स। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? बाइनोमियल्स होता है। एक हमारा क्या होता है? ट्राइनोमियल्स होता है, ठीक है। एक और भी होता है, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। एक और भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बताओ? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? जीरो टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो टर्म। मोनोमियल टर्म ऐसे टर्म्स को कहते हैं जिसमें क्या हो? सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल टर्म्स कहते हैं। जिसमें 3 टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। मतलब, है ना, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब क्या होता है? 2। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। और मोनो मतलब क्या होता है? 1। मोनो मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। तो एक ऐसा टर्म जिसमें एक ऐसा होना पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या हो? सिंगल टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल्स कहेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
बाइनोमियल्स टर्म कहेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें हम लोग क्या 3 टर्म्स हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो जीरो टर्म हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये सब हमारा क्या हो जाएगा ETC, ये सब हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टर्म। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों का क्या हो जाता है बताओ, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, कितने टर्म हो जाएंगे, सिंगल टर्म। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2x 3x है ना, 4x, उसके बाद हमारा 10x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स देखो, ये 2 क्या है, 2x क्या है, 2x इज सिंगल टर्म, ये हमारा क्या है बताओ, सिंगल टर्म है। ठीक है, ये क्या हमारा सिंगल टर्म। ठीक, अगर उसी तरह से हम लोग बोले कि 2x + 5, तो ये सिंगल टर्म नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, 2 टर्म हो गया यहाँ पे, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो हमारा 2 टर्म हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, है ना, बाइनोमियल कहेंगे, इसको मोनोमियल नहीं कहेंगे। तो मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा जिसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा और एक कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो हमारा बाइनोमियल्स टर्म में क्या होगा हमारा, कि बाइनोमियल्स टर्म में हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस में 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, 3x प्लस में 6, उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, x + 1 बोल सकते हैं, उसके बाद क्या बोल सकते हैं बताओ, x + 4x प्लस में क्या बोल सकते हैं 2। ये सब क्या है, अब यहाँ पे देखो कि ये क्या, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, 2 टर्म, ये एक टर्म है, और प्लस में 2, ये एक टर्म, 2 टर्म। तो ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल्स टर्म है। ठीक है, ये क्या है, बाइनोमियल्स, मतलब 2x एक सिंगल टर्म हो गया, प्लस में 5 है ना, तो 2 टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा 2x + 5, ये एक टर्म हो गया क्या हमारा 2x, एक ये टर्म हमारा क्या हो गया 5, तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, इसको इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। अगर हम लोग को सेपरेटली लिखना बोले, क्वेश्चन में आ जाए कि सेपरेटली करो, सेपरेट करो, है ना, बताओ इसमें जो बाइनोमियल्स टर्म कौन कौन सा है, तो एक हम लोग क्या लिखेंगे 2x, और दूसरा टर्म क्या लिखेंगे हम लोग 5। इसी तरह से हमारा क्या आता है, ट्राइनोमियल्स आता है। क्या आता है हमारा बताओ, ट्राइनोमियल्स। कि ट्राइनोमियल्स किसको कहते हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल्स किसको कहते हैं, ठीक, ट्राइनोमियल्स कहते हैं ऐसे टर्म्स जिसमें क्या हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या हो 3 टर्म हो, क्या हो 3 टर्म, 2x² + 2x प्लस में 5। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, या हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस में कितना लिखेंगे, x प्लस में 10। ठीक है, तो ये देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, तो ये हमारा कितना हो गया 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल्स, मतलब एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, चाहे किसी में मैंने किसी की डिग्री में किसी की पावर जो है, डिग्री किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। ठीक है, तो किसी की डिग्री में किसी एक्सप्रेशन की, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर जो है, मैंने नेगेटिव नंबर लिखा है, क्या इसमें लिखा है, क्या इसमें लिखा है, या क्या इसमें लिखा है, नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, क्या है ये पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स कि द डिग्री ऑफ, है ना, द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। अब पॉलिनोमियल्स को हमने जो है टर्म वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0 टर्म, मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म, ठीक है, बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा आज बताओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में और एक चीज हम लोग करेंगे कि कितने टाइप्स के जो है टर्म्स के बेसिस पे जो हम लोग अब डिग्री के बेसिस पे, ये तो हमने पढ़ा किसके बेसिस पे बताओ, टर्म्स के बेसिस पे, है ना। किस पे बेसिस पर पढ़ा हमने बताओ, किसके बेसिस पे पढ़ा,
टर्म्स के बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बोर्ड दिख रहा है पूरा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब कि डिग्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिग्री हमने किसको बोला था, पावर को बोला था। किसको बोला था हम लोगों ने बताओ कि पावर को। किसको बताओ, पावर को, पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट। यहाँ पे हम लोग किसको कहेंगे बताओ, सिंपल में बात करें तो किसको हम लोग, है ना, पावर को। किसको, पावर को। अगर मैं बात करूं 2x, ठीक है, मैं बात करूं 2x स्क्वायर, मैं बात करूं 2x क्यूब, ठीक है, मैं बात करूं 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4, 2x की पावर 5, 2x की पावर 6, क्या है ये सब। अरे हमने तो टर्म के बेसिस पे पढ़ लिया कि एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। लेकिन अगर डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितना 4 है, 5 है, 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल में तो कुछ तो बोलेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग देखो, अब ये पहला जो है 2x, ठीक है, ये हमारा क्या है 2x। अब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं 2x + 5, चलो एक और इस इक्वेशन ले लेता हूँ, मतलब बाइनोमियल इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पे 1 लिखा क्यों नहीं, 1 लिखा क्यों नहीं। तो मैं बता देता हूं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर जो है अगर 1 रहता है तो उसको डोनेट नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल में बात करूं कि एक चीज जो है मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से लिख लो कि पॉलिनोमियल को किससे डोनेट करते हैं। हमने तो पॉलिनोमियल पढ़ लिया, तो पॉलिनोमियल इज डोनेटेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px। अगर x पॉलिनोमियल है तो px से हम लोग डोनेट करेंगे। अगर r हमारा पूरे इक्वेशन में क्या है, r है, तो हम लोग किससे डोनेट करेंगे, pr से करेंगे। अगर सॉरी, हम लोग अगर पूरे इक्वेशन में, जैसे सपोज इक्वेशन हमारा क्या है x + 5, ठीक है, इक्वल टू 10, तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में क्या x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। अगर पूरे इक्वेशन हमारा क्या q है, ठीक है, 5q² + 5q + 5 = 10। यहाँ पे देखो इसमें भी q है, इसमें भी q है, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, q है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ q। अगर r है, किसी टर्म में r² है, r है प्लस r है, ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ r। तो पॉलिनोमियल इज, है ना, पॉलिनोमियल इज डोनेटेड बाय ऑलवेज px, pq, मतलब pq, ये x q क्या है, वेरिएबल है। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल इज डोनेटेड बाय, है ना, p वेरिएबल, p वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि हम लोग जो है क्या बोलेंगे, p वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम लोग, p वेरिएबल। समझ में आया। तो एक इक्वेशन में जो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो किस में थे हम लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में थे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा क्या हो जाता है कि अगर किसी इक्वेशन के ऊपर, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन, जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं हम लोग बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर मतलब क्या होता है, एक। लीनियर मतलब क्या होता है, 1। लीनियर मीन्स क्या होता है बताओ, एक, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूं 2x² + 2x + 5 = 10, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारा, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे बताओ, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ,
क्या कहते हैं बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 3 है, अगर जैसे मैं बात करूं 2x³ प्लस 2x² प्लस में, है ना, प्लस में क्या बात करूं मैं, 2x प्लस में 2 इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि किसी भी एक्सप्रेशन में मैं 2 वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ना x यूज कर रहा हूँ ना y यूज कर रहा हूँ। ठीक है, x y साथ में यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या सिर्फ ओनली सिंगल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, और पॉलिनोमियल ऑफ जो है जिसको डिनोटेट किससे करते हैं? ओनली सिंगल वेरिएबल से करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे देखो, तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या है? एक इस एक्सप्रेशन का कितना है? 3। कितना हमारा? 3, है ना। कितना डिग्री है हमारा? इसका 3 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उतार लो जिसको उतारना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, दूसरा बात ये कहना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ना, लाइन्स एंड एंगल्स किया था, है ना, जिसमें से जो है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर था मेरा, और मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स को एक एक चीज हमने जो है बारीक बारीक से, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर डिस्कस किया है। एक बार अगर वो चैप्टर आप लोगों ने कर लिया तो मेरा गारंटी है, मेरा वादा है कि आप लोगों को जो है ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, फिर एंगल निकालना चुटकी में सीख जाओगे कि किस तरह से एंगल निकालते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन दे रहेगा, ठीक है, तुरंत निकाल लोगे। और जिसको टेस्ट देना हो उस पर या चैप्टर का, तो वो टेस्ट दे सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लासेस का अलग अलग टेलीग्राम चैनल है। क्लास 8 का अलग है, क्लास 9 का अलग है, क्लास 10 का अलग है। ठीक, तो यहां तक किसी को डाउट है? पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यहां तक समझ गए? ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। उतार लो जिसको उतारना है उतार लो। ठीक है, टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। ठीक, ओके। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसके बाद फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है, ये सब हम लोग कल करेंगे। और देखेंगे कि एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग 2.1 करेंगे, 2.2 भी करेंगे, 2.3 भी करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? पॉलिनोमियल डिस्कस किया, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या होना चाहिए हमारा। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्या क्या होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल का जो है एक्स वाई जेड का जो आंसर चेंज होते रहता है, वेरिएबल आते रहता है, अलग अलग भिन्न भिन्न आता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि जैसे आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ है, यह डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको एक्सियम कहते हैं एक्चुअली में, कि जो चीज चेंज नहीं हो सकता है ना प्राकृतिक में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियम कहते हैं। जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सियम क्या होता है। तो एक्सियम मैंने हल्का सा बता दिया कि आप लोगों को एक्सियम क्या होता है कि वो चीज दुनिया में है जो चीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे प्राकृतिक का क्या डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह से सन में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। तो ये सब सारे क्या एक्सियम है। उसी का एग्जांपल लेकर मैंने समझाया कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब नंबर है। ये नंबर का वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर 1 है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर 2 है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये सब सारे के नंबर्स, ये सब सारे नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमने पढ़ा कोफिशिएंट क्या होता है, कि कोफिशिएंट वो नंबर होते हैं जो क्या होता है कि वेरिएबल के साथ होता है, जिसका वैल्यू जो है क्या हो सकता है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो अलजेब्रिक समझ में आया, चाहे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टर्म्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, टर्म्स पढ़ा कि टर्म्स किसको कहते हैं, ठीक है, कि टर्म्स कहते हैं किसको, एक हमारा जीरो जो पॉलिनोमियल होता है, जो क्या होता है, जीरो टर्म होता है। जीरो टर्म जिसमें क्या होगा, ना वेरिएबल होगा, ना क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट होगा, सिर्फ क्या होगा, एक सिंगल कांस्टेंट होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कल, ठीक है। कल हम लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे क्या 2x है ना, उसका 3x, 4x, 10x, इसमें से 2 और x ले लिया हमने, 2x ले लिया। अच्छा, ये 2x का मतलब क्या है कि 2 इंटू एक्स है। ये 2x का मतलब क्या है कि 2 इंटू एक्स, मतलब इन दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ है। और नंबर के आगे जो है, इस नंबर के आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है, ठीक है। इस नंबर के आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। आप लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, है ना, कि नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को हम लोग है ना शो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर को हम लोग प्लस जो है साइन है ना शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों ने फिर उसका पढ़ा बाइनोमियल्स पढ़ा, दो टर्म होंगे, 2x + 5 होगा, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक कांस्टेंट, दोनों ही हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों भी हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। उसका ट्राइनोमियल्स पढ़ा हमने कि ट्राइनोमियल्स मतलब कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लिया हमने 2x, जैसे हमने क्या ले लिया 2x², ये 2x है, ये क्या हमारा 5 है। तो ये तीनों क्या हो गया हमारा, 3 टर्म्स हो गए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। 2 टर्म है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल टर्म है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ऐसे इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे इक्वेशन जिसका जो हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चाहे वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने भी बड़ा क्यों ना हो, उसका सबसे हाईएस्ट पावर को देखते हैं कि उस इक्वेशन में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे अगर मैं बात करूं कि 5x³ है ना, 5x² प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3x की पावर हमारा क्या हो जाएगा 3x, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3x³ प्लस में 5x प्लस में 10x = 20। चाहिए इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, 3 है। अगर यहाँ पे 4 रहता, 5 रहता, तो हम लोग 5 को हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर को देखेंगे पूरे, है ना। इसका ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला ही टर्म को ले लिया, ठीक है। पूरे टर्म में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, फिर उसके हिसाब से उसको हम लोग पॉलिनोमियल का नाम देंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। थैंक यू।